सी बारिश और देखो भाई समुद्र बन गया। स्प्लेंडर कहाँ जा रहा है? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। ट्रक वाले पूरा जो दीवार है वहां तक। हे हरि राम हरे कृष्ण नाथ ये क्या हो गया? वी सक्सीड। तो गाइस देखो, मैंने थोड़ी सी अपनी इंजीनियरिंग करके एज एन इंजीनियर मैंने बीटेक जो करी है उसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन किया है। वैसे तो मैंने मैकेनिकल नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरह एकदम अच्छे से अपना सारा साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा के मैंने इसको थोड़ा सा वर्केबल तो बना दिया है। एंड अभी ये देखते हैं। वैसे तो इसके अंदर आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि भाई अगर कुछ जुगाड़ पानी हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। तो हमने ये लगा तो दिया है। एंड अगर हम इसे वो क्या कहें प्रोजेक्टाइल करें तो इतना ज़्यादा इसका सही शेप सा नहीं आ रहा है। बट एनीवेज हमें क्या मतलब है, हमें तो मतलब है कि हमारे कानों के अंदर धुआं बचना चाहिए। तो ये लेफ़्ट है राइट है ऐसे, हाँ। तो अगर हम इसे ऐसे लगाएं तो थोड़ा लगाने के बाद ये थोड़ा अजीब सा लगता है, मेरे को पता है। बट एनीवेज वी ट्राई कि कैसा रहता है कि माई इंजीनियरिंग स्किल्स आर फील्ड और पास्ट। फिर हमें इसे दोबारा से ना इसको ऐसे लॉकआउट करना पड़ता है। नॉकआउट जैसे ये है ना, ऐसे हो गया तो इसमें थोड़ा अंदर दबाना पड़ता है। तो अभी पूरे वर्कआउट में देखते हैं कि ये हमारा कितना बेनिफिट करता है, ठीक है। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, डोंट थ्रो इट आउट मैन, यूज़ इट, यूज़ योर स्किल्स। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसका क्या हुआ था, तो मैं कल वाली जो क्लिप है ना जहाँ पे इसके 2 टुकड़े से हो गए थे, वो भी मैं डाल दूँगा फॉर अ रेफरेंस, कि अगर किसी भाई को नहीं पता है कि ये मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, तो मैं वो बता दूँगा कि वाई आई मेक इट वर्क। ओके, अभी प्री ले लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि हमारी जो इंजीनियरिंग स्किल्स है वो उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएगी। दूसरा तो हमें लेना ही है फॉर श्योर। बट मैं सोच रहा था इसमें से कनेक्ट हो रहा है, आवाज़ भी आ रही है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। यहाँ से ये उठा हुआ है और मैं दिखाऊँ तो तुम्हें इसमें से ये भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा चल नहीं पाएगी। लेकिन एनीवेज जुगाड़ के लिए तो सही है हमारा, जब तक वो नहीं आता तब तक तो हम यूज़ कर ही सकते। ओके, तो एक नया अपडेट और देना चाहूँगा। ये देख रहे हो बात से दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, इस पे यहाँ क्लिप होती थी, वो भी टूट गई। या तो मेरे को लग रहा है कि मेरा जो टाइम है बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जिस पे खड़ा है ना, मतलब ये जो ट्राइपॉड है ये भी आधा टूट गया। ओह मैन, या तो मेरे को लग रहा है कि कोई मेरे पे जादू मंत्र सा तो नहीं कर रहा, पता नहीं। लेकिन इतनी सारी चीजें एक साथ अलाइन हो रही है, मतलब कांट से मच। तो हम कर रहे हैं लेग्स एंड लेग्स में, जैसा कि भाई मैंने पिछली बार बताया था कि मेरी नीज वगैरह में पेन है, तो मैं सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करूंगा, एक लेग कर्ल्स और स्क्वाट्स, और एक अपना लंजेस करेंगे। लंजेस एक ही सेट होगा, वो मैक्सिमम जितना जा सकता है, मतलब 30 kg या 35 kg मैं ट्राई करूँगा। तो मेरा प्लान यही है कि ये 2 एक्सरसाइज और एक एडेक्टर्स करेंगे। लेग रेजेस बोला, लेग एक्सटेंशन करने का कोई प्लान नहीं है। और मेरे तो बल्कि कल नहीं परसों जब अपना रेस्ट वगैरह चल रहा था, तभी मेरे नीज में पेन होने लगा था लेग्स की सोच के कि भाई अपन लेग्स कंप्लीट कैसे करेंगे। तो यही है कि भाई अपना थोड़ा उस वाली मशीन से अपना थोड़ा बैक ऑफ, एंड माइट भी ये भी हो सकता है क्योंकि मैं आज ढंग से सोच रहा था, तो ये वाली जो मशीन है ना लेग एक्सटेंशन की, मैट्रिक्स की खासकर, ये इनकी एक और ब्रांच है जो यहाँ से मतलब ये लगा लो 6-7 किलोमीटर दूर है। तो जब ये तो अभी नहीं खुली है, तो ये इसको 1 साल होने वाला है। तो वहां पे भी जब मैं गया था पहली बार, तो मेरे को वो वाली जो लेग एक्सटेंशन थी वो तब भी मेरे को रफ लगती थी, लेकिन कैसे तैसे करके मेरे को साल भर तो होने ही वाला है। ये मशीन मैंने साल भर तक कर ली है, इवन आफ्टर की वो रफ लग रही है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, जब तुमने ज्वाइन करी है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि तुम, ऐसा नहीं है ना मेरे पास कि मैं यहाँ लेग कर्ल्स मार लूँ, वहां जाके लेग एक्सटेंशन मार लूँ, क्योंकि फॉर मी इट इज प्रीटी मच एक्सपेंसिव, यू नो, वहां जाना, फिर वहां की मेंबरशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमारा जो जिम है ना वो एलए का जिम है, तो वो एलए के हिसाब से, अब जिनको नहीं पता है एलए भाई लॉस एंजलिस, तो वो लॉस एंजलिस के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। और बल्कि मैंने जो अमेरिका का जिम है भाई $10 में मेंबरशिप मिल जाती है प्लैनेट फिटनेस में। ऐसा होता ना मैं हर जगह
3-4 जिम में तो मेंबरशिप लेकर रखता है अपने साल साल भर की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुम्हें पता ही है, जैसे भाई लोग जिम जाते हैं तो कितना कि यहाँ से रेफरेंस लगा, वहां से रेफरेंस लगा, तो यही है। तो अभी हम कर रहे हैं लेग कर्ल्स, एंड लेग कर्ल्स अपने को 3 सेट लेंगे, हम 3 इसके वैसे लेंगे, एंड एक सेट वैसे सिंगल लेग लूंगा। एंड फिर हम स्क्वाट्स पे चलेंगे, जहाँ तक है ये पूरा वर्कआउट 40-45 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। और इसको बाहर रखें, इसको यहाँ रखेंगे या मुंह में दबा ले, मुंह में दबा लेते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सिगरेट से मुंह में डाल रखी हो। स्पॉट्स एंड मेरे को पता नहीं है कि ये स्पॉट का वर्किंग है या फिर अपना नॉर्मल ही रहेगा, या वर्किंग रहेगा या फिर अपना एक लास्ट फॉर्म ऑफ रहेगा। क्योंकि मैंने अभी 20 केजी से फिर 40 केजी से करके देखा, लेकिन भाई मुंह में पता नहीं एक पिंच हो रहा है, और ऊपर से अपनी जो लेग कर्ल्स मारी है उससे थोड़ा सा बैक में भी टेंशन आ ही गया है। लेकिन आई एम एमिंग की एक प्लेट और लगा के मैं 10 रैप का निकालता हूँ, लेकिन लेट्स सी, इस पे 2 रैप का एक वो लेता हूँ, फिर आई डिसाइड कि मैं इसी पे ही रखूँ आज या फिर एक एक बढ़ाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं। करते वक्त कट की आवाज आई है, हो गया। बस एक लेग कर्ल्स का सेट लेते हैं और लंचेस खत्म हो गया। कट की आवाज और पेन कर रहा है, लेकिन पता है मजे की बात क्या, कि हमने 10 का टारगेट दिया था अपने आप को, और हमने वो 10 का टारगेट, चाहे इसमें कटक आ जाए कुछ आ जाए, वो हमने कंप्लीट कर लिया। दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई ज्यादा अगर तुम्हें पेन वगैरह होने लगे, मेरे को पता था कि मैं कितने रेप्स पे पेन बियर कर सकता हूँ। तो अगर ये हो कि बियॉन्ड अगर पेन हो रहा है तो भाई उसे रोक देना ज्यादा समझदारी है, रादर देन अपने से दी हुई कमिटमेंट उसमें कहीं तुम्हारा कुछ टीयर वगैरह हो जाए। ठीक है, तो मेरे को पता था कि मेरे को कहाँ पे जाके ऐसा लगेगा वो पॉइंट रीच हो जाएगा कि बैक ऑफ। तो लेकिन until or unless you reach that point,
पुश इट मैन। तो अभी एक सिंगल लेग के लेंगे, फिर लंजेस एंड ओवर। स्टैटिक लंजेस, लेकिन मैं 30 से नहीं, 35 से नहीं, 20 से मार रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक सेट किया था तो 20 में ही मेरी हटके हाथ में आ गई। तो मेरे को लग रहा है कि 20 हमें वही स्टिमुलेशन देगा और वही पेन देगा जो हमें 35 या 40 से ही मिलेगा। तो आई थिंक वी आर गुड ऑन दीज, इनका एक सेट एंड देन वी विल बी ब्लेस्ड। We will be blessed. So hope for me कि मैं maximum amount of pain और maximum amount of pump इसमें ले पाऊँ, posterior chain especially। Only bounce fingers, gotta get it all, never slip through my fingers. तुम देख सकते हो, ये है पसीने से और ये है मुंह धोने से। यही है, लड़के हो के टॉवल लाते हो तो तुम लड़के हो ही नहीं। एक टी शर्ट बहुत है यार, नई टी शर्ट, मतलब ऐसे होना चाहिए कि एक टी शर्ट तुम्हारी पसीने में ख़राब हो गई है या फिर वो हो गया स्वेटी हो गया है तो दूसरी टी शर्ट पहन लो, दैट इज़ अ गुड अप्रोच। बट टॉवल लाते हो यहाँ पीछे पिंकी इस पे क्या नाम है शॉर्ट्स पे टांगते हो तो भाई तुम में और देर में डैम में सॉरी कोई फ़र्क नहीं है। मेरे को पता है आधों को समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, इट विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब दिस, ठीक है। तो बात करें हम अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज वाज फैबुलस मैन, फैबुलस एक्सरसाइज हमारी। लेग कर्ल्स में मज़ा आया, बस स्क्वाट्स में कट की आवाज़ आने लगी थी, लेकिन फिर भी हमने, और जैसे मैंने बताया है भाई, मैंने स्क्वाट्स के बाद ही बताया था, अगर तुम्हें पेन नहीं बियर हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है कि भाई हो सकता है, लीव इट, इट इज़ फार बेटर टू बी बैक ऑफ दैन यू नो गोइंग फॉरवर्ड। अगर तुम्हारा ऐसा है कि मैं बियर कर सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड कहाँ है, तो सो यू कैन यू नो गो फॉरवर्ड। या फिर तुम किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग करते हो, उन कोच को पता है कि भाई तुम्हें नहीं पता है, उन्हें पता है कि तुम्हारा कितना पोटेंशियल है और तुम्हारी कितनी लिमिट है, तो भाई गो फॉर दैट। लेकिन अकेले वो नहीं, मतलब समझ में आ रहा तो लीव दैट, ओके, डोंट डू, ठीक है। टाइम
गिव इट टाइम टू रिकवर एंड ईच एंड एवरीथिंग। बाकी मैंने एंड में एडेक्टर्स ले ली थी। एडेक्टर से क्या है कि अपने ग्लूट्स और अपने जो इनर रीजन है वो अच्छे से टारगेट हो गया था। हालांकि मैंने देखा दिखाई में वेट ज़्यादा लगा लिया, तो ओनली 8-9 reps। यूजुअली मैं पहले जब मारता था तो सेम वेट पे मैं 15 reps निकाल लिया करता था। बट सब कुछ टूट रहा है, मैं भी टूट रहा हूँ, मेरी सारी चीज़ें टूट रही हैं, हेडफोन वगैरह सारी चीज़ें टूट रही हैं। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता कि मैं शोल्डर भी टूटा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे को लग रहा है किसी का प्रकोप है तो वो ज़्यादा मेरे पे हावी ना कर जाए। तो अभी तो अभी हम मिलते हैं, थोड़ा सी एब्स वैब्स कर लेते हैं एंड मिलते हैं तुमसे पोस्ट वर्कआउट मील में, ठीक है? सी यू। तो अभी आए हुए हैं कि थोड़े से एग्स एंड ऑमलेट लेना। भाई बनाने का थोड़ी जल्दी दिया। तो जैसा अभी तुमने देखा, तो तुमने अभी जैसे देखा भाई अपन को डाइट में हमने भिंडी की सब्जी थी और कुछ राइस थे लोडेड विद पूरी हांडी। एंड एक मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा यार, मैं ये लेकर आया था क्रेटिन, तो मेरे को यही वाला अच्छा लगता है एंड आई लाइक इट बेटर। मैंने पहले भी यूज़ किया है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है कि इसमें स्कूप नहीं रहता। वो 5 ग्राम की स्कूप है ना, वो होती नहीं है। एंड आज ही मेरे को एक भाई मिला था, वो भी कह रहा था कि मैं यार वो एक प्री वर्कआउट लाया हूँ, उसमें यार स्कूप नहीं है और मैंने पहले ख़रीदे हुए हैं उनमें स्कूप होता था। अब ये भाई ये कौन से वाला दिया है उसने। फिर मैंने पूछा कि भाई कहाँ से लिया, तो उसने किसी अपनी जानकारी से लिया है। तो मैंने भाई दिस इज़ अ कंसर्न कि ऐसा बीच में हो जाता है। मैं जब जानकारी में लेता था, एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो हेल्थ कार्ड से किया था, लेकिन फिर मैंने बाद में क्या किया कि जानकारी से लेना स्टार्ट कर दिया था। ये क्या है, मट्टी है क्या? ओ इतनी सारी। हाँ, तो जब मैंने जानकारी से लेना स्टार्ट किया था तो भाई पहले शुरुआत में तो वो सही देता था, लेकिन बीच बीच में उसने बहुत घपलेबाजी करी। तो इसका जवाब तो देखो क्या है कि अगर तुम किसी से लेते हो अनटिल और अनलेस यू आर नॉट श्योर, तुम्हारे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना भाई उससे कि भाई मेरा कोई दोस्त था स्कूल का है या फिर कोई है ना कि जिम में उसका मन है और उसे इसी लाइन में आगे जाना है, मेरा डायरेक्ट लिंक है उससे, तो ही मेरे को लगता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो मेरे को डिलीवर कर सकता है। नहीं तो भाई किसी के थ्रू, जैसे दोस्त का दोस्त है और बोल दिया कि भाई इसको भी दे दियो, भाई तू इसको, भाई अपना ही लौंडा है दे दियो ज़रा, तो उसमें घपलेबाजी चलती है भाई। पहले एक दूसरे, जब एक बार ट्रस्ट गेन हो जाता है ना, फिर तो इंसान ऐसे जाता है भाई बाल्टी निकाल के दे देना है, इतना क्यों ये दिखाना, और वो या फिर ऐसे भी करने लगता है कि घर ही मंगवा लिया। तो अनटिल और अनलेस यू डू नॉट हैव दोज डायरेक्ट रिलेशन, भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है इट विल, मेरे लिए तो वर्क नहीं करा। एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एंड इवन वो तो ऐसा था कि मैं अपने पीक में चला गया था, तो वो ऐसा ओह भाई कितना गेन कर लिया इसने यार,
देखियो 3-4 और बैठे हुए थे, देखियो भाई देखियो, जानवर सा लग रहा है भाई, 100 किलो का सांड लग रहा है। और पता है क्या हुआ, उसी दिन ही मैं कार में जा रहा था, आज तक पंचर नहीं हुआ, तभी पंचर हो गया। और पंचर ऐसा हुआ कि भाई वो ना पथरीली एरिया था, तो अगर उस पर जैसे तुम चलाओगे तो टायर वायर का नुकसान होगा और बाकी सब चीज़ें। तो धूप में 12-1 बजे की दोपहरी में मेरे को वो टायर चेंज करना पड़ गया। ऐसा ऐसा इंडिकेशन होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर देखो तुम्हारा ऐसा नहीं है, मेरे क्योंकि इतने खास के रिलेशन है नहीं, मैं ज़्यादा मतलब अपना सर्कल छोटा ही है, एंड मेरा ऐसे नहीं रहता ना कि भाई किसी के साथ चले गए हैं फिर उसके साथ ही कोई अपना इतना वो है नहीं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो, थोड़ा सा एक ब्रांड से तुम जुड़ोगे, और ब्रांड से क्योंकि क्या है कि उसमें तुम्हारा ऐसा रहता है कि अगर कोई भी चीज़ वो फेक दे देना तो तुम जाके उससे क्लेम ले सकते हो कि भाई ये तूने दिया कैसे, हेल्थ कार्ड है या अदर तुम्हारे एरिया में या फिर जहाँ तुम रहते हो अगर कोई और ऑथेंटिक सप्लायर है तो उसे जाके कह सकते हो। नहीं तो भाई इनका क्या ही कर लोगे, तुम्हें जो चीज़ 6,000 में मिल रही है या 5,500 में मिल रही है वही तुम 3,000 में ला रही हो, वो 3,000 वेस्ट है भाई। तुम्हें 5,000 महंगा लग रहा है, आई नो, मेरे को भी महंगा लगता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि भाई अगर तुमने 0 और 1 है, बीच का कुछ नहीं है, सस्ता देखोगे तो 0 है वो, तुम्हें लगेगा ऐसे, फिर वो 3,000 भी वेस्ट है। तुमने 2,000 बचाने के लिए अपने जो 3,000 खर्चे हैं वो 3,000 टोटल वेस्ट है, समझे। ये मैं वे प्रोटीन का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो इससे बढ़िया है कि भाई या तो 5,000 खर्च कर लो या तो मत खर्च करो। मेरा मानना तो ये है। इवन मैं तो शुरुआत में ये था कि जब मैं पहले लिया करता था 2021 में, तो मसल ब्लेज के फिर भी वैसे आते थे, क्या नाम है, पोर्टेबिलिटी में सही रहते थे, 3-3,500 में आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में भाई वो भी 5-5.5 तक के आ रहे हैं, और एक बाहर का प्रोटीन होता है वो भी 5.5 में आ रहा है। तो भाई मैं क्यों लूँ इंडियन? Until or unless I will not going to be a sponsor, I will say कि I'm going to buy or I'm going to only eat protein which is international, जो बाहर से आया है। और अगर तुम्हारे भाई को ब्लेसिंग मिली और स्पॉन्सरशिप मिल गई तो भाई थोड़ा प्रमोट कर देंगे, और तुम भी ले लेना मेरे खातिर, ठीक है। उसमें मेरा कोड वोड लगा के, ज़िंदगी में पहली बार होगा ऐसा कि कोई कोड लगाएगा तो उसको मिलेगा 10% डिस्काउंट बेबी, 20% डिस्काउंट। अगर मैं 5,000 का 20% निकालूँ, थोड़ा सा अपना गणित करे तो 5,000 का 20%, तो इसे मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना होता भाई? कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा कि ये तो मेरी स्किल्स की, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। 200-250 रुपये 300 रुपये तक का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड भाई। अगर वहीं तुम 5.5 का लोगे तो इतना भी, अगर तुम सोचो कि 5200 का है तो भाई वो तुम्हें 4-5 के अंदर अंदर पड़ जाएगा। डो नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड मैन, डो नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये था सारा सप्लीमेंट का, क्रिएटिन वगैरह ऐड करो, नहीं लेते हो ऐड, स्टार्ट एडिंग इट। और क्रिएटिन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत पहले बनाई थी जब तुम्हारे भाई का नया नया जोश था, फिर वो श्यों ठंडा हो गया, फिर एक श्यों ऊपर गया, तो वो बहुत पहले के टाइम के है, तो वो डिटेल्ड वाला वर्जन है कि उसमें ATP ADP ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा तुम्हें समझना है, अगर मैं एक ही लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो ये भाई तुम्हें ये लगा लो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सी बढ़ जाएगी, मैं मोटे मोटे टर्म्स में कहूँ। और इसे कभी भी ऐसे सोच के मत लेना कि मैं अभी अगर ये चम्मच को घोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि प्री में घोल के ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अभी ये क्रिएटिन खर्च कर दूँगा। नहीं, वो सैचुरेशन पे काम करता है, वो स्टोर होएगा, और ये लगा लो कि जो तुमने हफ्ते पहले खाया था ना वो तुम्हारा हफ्ते बाद यूटिलाइज होगा, ठीक है। एंड ये तो था सारा सप्लीमेंट का ज्ञान, इतना सारा जो मैं ज्ञान देता हूँ। एंड देयर इज़ अ लिटिल ट्रीट, तो ये है अपनी लिटिल ट्रीट, योगर्ट कम आइसक्रीम, इट इज़ रास्पबेरी फ्लेवर। तो आइसक्रीम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये
थोड़ा सा चम्मच गंदा हो गया है, तो हम बेशरम की तरह कैसे करते हैं तुम्हें दिखाते हैं। कोई इस पे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा हो रहा है, खाया हुआ सा। पानी चलाना है, ऐसे ऐसे रगड़ना है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओह ये तो गिर गया, फक। अब तो लगानी पड़ेगी चम्मच, ये तो गंदा है। तुम्हारा भाई देखो बर्तन भी मांझ ही लेता, सब काम अकेले। तो ये है, एंड अब हम ये फाड़ेंगे। तो ये है भाई बहुत ही प्यारी आइसक्रीम, ऐसे खाओ। और ये तुम्हारी अच्छी है, गुड बैक्टीरिया से लोडेड है। तो अभी हम ये आइसक्रीम खाएंगे एंड तुमसे मिलेंगे अगली वीडियो में मैन। सो सी यू मैन। अरे जग गया क्या? चल सुन।